Good morning, friends. This is Ravi Sharma, and you are watching Now's INA. We do the analysis of international news and we take the headlines of leading newspaper entire the world. जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है नाउज़ INA में। मैं रवि शर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, और हम यहाँ पे करेंगे एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करेंगे समाचार पत्र जो दुनिया की लीडिंग समाचार पत्र हैं, और साथ में हम बातें करेंगे जो विश्व स्तर पे हो रहे हैं घटनाक्रम, उसका करेंगे विश्लेषण। और अब लेते हैं हेडलाइंस के पहले एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि नाउज़ INA का उद्देश्य है कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि UPSC पेपर 2 का मुख्य पाठ्यक्रम में होता है, उसके लिए तो बातें करते हैं। आज सबसे पहले एक छोटी सी चीज़, बहुत दिनों से एक क्वेश्चन आ रहा था, एक हमारे ब्रदर या जो कह लीजिए, तो उन्होंने बार बार वो बोल रहे थे कि क्या इकोनॉमी जो है, तो मैं बोला कि आप ले सकते हो, उठा सकते हो डाटा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कह रहे थे कि आप प्लीज़ बताइए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट, जिसका है $20.89 ट्रिलियन। चाइना विच इज लीडिंग ऑन द सेकेंड पोजीशन एंटायर द वर्ल्ड विद $14.72 ट्रिलियन। जापान विद $5.06 ट्रिलियन थर्ड पोजीशन, एंड जर्मनी विद $3.85 ट्रिलियन, and United Kingdom on the fourth position with the $2.67 trillion. India on the fifth position with the $2.66 trillion. इंडिया का एक और देखना पड़ेगा कि दिस इज लेटेस्ट अपडेट 22 का है, बट थोड़ा सा अभी कुछ बढ़ा हुआ है। वी आर क्लोज टू $3 ट्रिलियन एंड इस मोर देन $2.5 ट्रिलियन, सो इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो एक्यूरेसी ऑफ द डाटा इज़ लीडिंग, एंड एक्यूरेसी जो डाटाज का है वो बिल्कुल पॉइंट वाइज देखेंगे तो सही है, बट आगे हम आपको और भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। डाटा होता है कि आप इस महीने का है या उस महीने का है, मैं आपको बता रहा हूँ डाटा हमने कहाँ से लिया है। डाटा मूडीज़ की बात करेंगे। मूडीज़ क्या है? मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि इन सभी कारणों से हमने भारत के लिए अपने 2022 यानी 2022 के विकास का अनुमान जो लगाया है 0.4% कम कर दिया है। ये मूडीज़ भी जो है ना, इंडिया के पीछे सारे पड़ गए हैं, और सारी विदेशी ताकतें तो पड़ी हैं इंडिया के पीछे, हमारे हिंदुस्तान के मीडिया भी कुछ पड़ गई हैं। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि आप देखते हैं तभी मीडिया को उनको अच्छा लगता है दिखाने में, बाकी उनको सारी चीज़ें पता रहती हैं, बट उनको TRP जनरेट होता है, एंड दैट मीन द पब्लिक का इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, हर चीज़ में पब्लिक का इंटरेस्ट पब्लिक के कारण होता है। यू कांट ब्लेम टू गवर्नमेंट, यू कांट ब्लेम टू मीडिया, राइट। वी आर कमिंग अहेड। तो अब देखते हैं कि मूडीज़ ने क्या बोला। मूडीज़ जो है इन्वेस्टर सर्विसेज ने, इन्होंने कहा हुआ है कि भारत का जो विकास का 2022 का, ये हम थोड़ा सा 0.4% कम कर लेते हैं, एंड 9.1% यानी कि परसेंटेज जो है 9.1% प्रतिशत हम उनका कर लेते हैं। किसका? इंडिया का। अब ये घटाते ही जा रहे हैं। अब किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम तो उसकी स्थिति क्या होती है आप समझ सकते हैं। अब इसमें 2023 के लिए जो है मूडीज़ ने अनुमान लगाया है कि 5.4% जो है वृद्धि होगा इंडिया का, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं कि जो ग्रोथ है, ठीक है, भारत के लिए वर्ष के अंत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो है 6.6% रहने का अनुमान है। इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा आपको, डिफ्लेशंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, करंट अकाउंट डिफरेंशिएट पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। धीरे धीरे मैं स्लाइडली इकोनॉमिक्स की चीज़ें मैं ला रहा हूँ, क्योंकि जो नए हैं उनको भी चीज़ें समझ में आए। अब मूडीज़ क्या है? मोदी सब लोग जानते हैं, बट व्हाट इज़ द मूडीज़, एंड जिसको मोदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मूडीज़ कॉरपोरेशन, जिसे अक्सर हम मूडीज़ के नाम से जानते हैं, इसका मूडीज़ कॉरपोरेशन नाम है। ये है क्या? अमेरिका और
व्यापार और वित्तीय, अमेरिका की व्यापार और वित्तीय सेवा की कंपनी है, सर्विस सेक्टर की कंपनी है, जिसे हम मूडीज सर्विसेज के नाम से जानते हैं। क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी मूडीज एनालिसिस करता है, वित्तीय विश्लेषण करता है, सॉफ्टवेयर इसका आता है जो कि बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करती हैं, अमेरिकी जो होल्डिंग कंपनीज़ हैं वो इसका यूज़ करती हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। और इसके जो विश्लेषण होते हैं, इसके डाटा एनालिसिस होते हैं, इसकी करोड़ों अरबों डाटा होते हैं, उन सब सारे पे काम करते हैं और काफ़ी विश्वसनीय संस्था है, पूरी दुनिया इसका जो है मानता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैं बात करूंगा कि अब ये तो है, लोग परेशान हैं, एक समस्या बड़ी मैं देख रहा हूँ कि बेरोज़गारी की समस्या जो है उस पर बड़े लोग जिक्र कर रहे हैं, बेरोज़गारी की समस्या पे। तो यू कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, राइट। तो एक इंग्लिश में ये टर्म है, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आप एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हो, आप इकोनॉमिक ग्रोथ करने की बात कर रहे हो, आपका अभी $3 ट्रिलियन भी नहीं हुआ है, आपका लक्ष्य है $5 ट्रिलियन जो मोदी सरकार का है या भारत सरकार का है, सरकार चाहे किसी की हो, भारत सरकार ही हम कहेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन तो है, लेकिन अभी $3 ट्रिलियन है, अच्छी बात है। और सेमीकंडक्टर के कारण जो क्राइसिस हो गया था, जिसके कारण लोगों ने जो है अपने गाड़ी जो खरीदना चाह रहे थे मिल नहीं पा रहे थे, पिछले साल बुरा हाल हो रखा था सेमीकंडक्टर के कारण। उनकी गाड़ी जो है, गाड़ी आप जब की लगाते हो आप अपनी गाड़ी में, तो थोड़ी सी जब आप बिल्कुल स्टार्ट करने के पहले जो टर्न रहता है गाड़ी का, चाबी का, वो टर्न करने के साथ थोड़ा देर रोकना चाहिए, ये भी बताया गया है। लेकिन इन चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन जीवन की चीज़ें हैं। उससे क्या है, गाड़ी का मैकेनिज़्म सारा सिस्टम जो है, जैसे गेट विंडो अपने बंद हो गए, लॉक हो गए, ऑटो लॉक हो गए, फिर जो है लाइटें जल गई, म्यूज़िक सिस्टम्स, डिस्प्ले, ये सब काम करने लगा, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट लेना चाहिए। ऐसा एक जगह मैंने कहीं पे देखा हुआ था, तो मैं ये नियम अच्छा लगा, मैं फॉलो करता हूँ। ये इन फालतू की चीज़ों में मैंने लगभग 10 सेकेंड बर्बाद किया। ट्यूनीशिया की बात करते हैं, गाड़ी से बात याद आया, ईंधन। ट्यूनीशिया में 1000 टन ईंधन सिंक तक ले जाने में जहाज के बाद क्षतिग्रस्त हो गया और वहां पे स्प्रेड आउट हो गया। कहां पे? समुद्र में। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि विश्व वन्य जीव कोष में ट्यूनीशिया की शाखा जो है, इस क्षेत्र में पर्यावरण की तबाही ऑलरेडी हो रहा है, वहाँ मछली पकड़ना मुश्किल हो रहा है। उधर से जो तेल वाली जो देश है ना, इधर से, और सबसे नॉर्थ में पड़ता है, देखिए ये मान लीजिए अफ्रीका हुआ, ये हो गया ट्यूनीशिया। कहाँ होगा? पूरब की तरफ बढ़िएगा तो एशिया है, पूरब की तरफ बढ़िएगा तो एशिया है। तो ट्यूनीशिया पूर्वी उत्तरी छोर पे एक तरह से ट्यूनीशिया है। अफ्रीका उत्तर आइए, उत्तर से थोड़ी सी पूर्वी क्षेत्र जो है वो ट्यूनीशिया है। तो ये सब चीज़ें जानने की चीज़ें होती है। मैप जो है दिमाग में होता है, आप मैप जितना दिमाग में बनाओगे वो आपके एग्जामिनेशन के लिए भरपूर। ये डिस्प्ले बोर्ड वगैरह कुछ नहीं होता, दिस इज़ और द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, फ्रूटफुल होता है, देखने में अच्छा लगता है। वन्य जीव कोष और ट्यूनीशिया शाखा इस पे बोले, पहले से पॉल्यूटेड इतना हो गया, और वो फिर मछली कैसे पकड़ेंगे? देखिए, जो कहा जाता है आपको कि लैंडलॉक और जो है देश को अभागा इसीलिए बोला जाता है। और मैक्सिमम जो है, अभी ग्वादर पोर्ट की बात ले लीजिए, अपने पड़ोसी मतलब कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की स्थिति जो है बड़ी हालत बुरी है। उस न्यूज़ में मैं एक न्यूज़ ले लूँगा पाकिस्तान का, लेकिन अभी बात करेंगे ग्वादर पोर्ट पे किस तरीके से मछली मारने वाले वो सब जो लोग परेशान हो रहे थे, और वो बोले कि जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जो बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसके अगेंस्ट वो खड़े हो गए थे। अभी ये 5 महीने पुरानी न्यूज़ है। काफ़ी भीड़ वगैरह इकट्ठा हो गई थी, काफ़ी लाखों में लोग रोड पे आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इमरान सरकार मानने को नहीं तैयार थी। उसी टाइम लग रहा था कि इमरान सरकार चली जाएगी। लेकिन अब हम आगे आते हैं, आपके 9 मिनट हो गए। राजस्थान में क्या हो गया है? राजस्थान में बेरोजगारी का रिकॉर्ड पहले स्थान पे है। तो दूसरों पे पत्थर मारते हैं, उनको अपने घर को देख लेना चाहिए, ऐसा कोई कहावत है, आपको याद होगा। तो राजस्थान की हालत बहुत बुरी है।
देश की छोड़िए, पहले राजस्थान की संभालिए। समझ रहे हैं ना मैं किसको बोल रहा हूँ? देखिए, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको भी बोलता हूँ कि जो चीज़ें सही हैं उसको आप अपनी बातों को सही रखिए। ज़रूरी नहीं कि हर बात सही है, लेकिन हमें जो है पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से जो है जानना चाहिए, ये चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है मुझे दिख रहा है, आपको ना दिखे, आपको जो दिख रहा है वो प्रॉब्लम नहीं। लोग बोल रहे हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। तो जिसको समझ में आ रहा है चीज़ें समझ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उससे बहसने की ज़रूरत नहीं है ना? ठीक है, अब देखिए आगे मैं बात करूंगा दूसरी तरफ कि हांगकांग के पास भी तेल टैंकर विस्फोट में एक की मौत हो गई। ये 2 दिन पुराना न्यूज़ है। हांगकांग से फिर ध्यान आया कि एटलीस्ट 14 पीपल हैव बीन इंजर्ड इन द शूटिंग एट द बीजी शॉपिंग सेंटर, कोलंबिया, कैपिटल ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ द साउथ कैरोलिना, एंड पुलिस से दे हैव अरेस्टेड एज द सस्पेक्ट। अब ये देखिए, जितने रोज़ मैं यूएस का न्यूज़ देखता हूँ, चाहे फिर आपको लैटिन अमेरिका का देख लो, वहाँ भी बुरा हाल है। या तो वो इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने शूटिंग, कहीं गन लेके उड़ा दे रहा है सब बंदूक से, इधर उधर इतने चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो सारे 2 ही रीज़न आते हैं, एक तो गोरे काले का, श्वेत विच इज़ कॉल्ड नॉट गोरे काले, ब्लैक नहीं बोला जाता है उसको, बोला जाता है क्या बोला जाता है, ब्राउन, और जो है ब्राउन बोला जाता है ब्लैक को। इतना मैंने देखा हुआ था। ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं जाना है, हो सकता है आगे चीज़ें ना आए। नाइजीरिया एयरफोर्स सेज इट हैज़ किल्ड मोर देन 70 ISIL। अब क्या है ISIL? ISIS एफिलिएटेड फाइटर्स। अब देखिए कितना अच्छा न्यूज़ आ रहा है ना। नाइजीरिया में एयरफोर्स ने कहा कि 70 लोगों को मार दिया गया जिनको मान्यता प्राप्त फाइटर थे। जैसे हम लोग स्कूलों का देखते थे ना कि CBSE एफिलिएशन फ्रॉम द AICT UGC, तो ये एफिलिएशन हम देखते थे कि किस स्कूल को किस से मान्यता मिला हुआ है। तो ये भी एक स्कूल चल रहा है शायद ना, तो ISIS का, तो उन्होंने बताया हुआ है विच इज़ एफिलिएटेड फाइटर, जो इसके लड़ाकू हैं वो ISIL, वो ISIS से एफिलिएटेड है। वेरी गुड। आतंक के भी सर्टिफिकेट मान्यता मिलने लग गई है ना। इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री एट द बॉर्डर विच इज नाइजर इन एयर रेड, उनको जो है नाइजीरिया का ही बात है जो मैंने आपको बताया, वो अब बहुत ज़्यादा जो है आतंकवादी वहाँ दिक्कत करने लग गए हैं। कुल मिलाकर के ये बातें हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बार बार बताया विच इज़ द साहिल क्षेत्र। साहिल क्षेत्र में क्या है कि पूरे ISIS और उनके वो सारे जो है भरे पड़े हैं, और ये अफ्रीका से अगर ये निकले ना नॉर्थ की तरफ, अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। और उसके बाद वो क्या करेंगे कि धीरे धीरे दुनिया में फिर दुनिया संभालेगा, और एक इस तरीके से अफ्रीका से अपने जो है फ्रांस ने भी अपनी सेना निकाल दी है, और फ्रांस के अलावा जो है जर्मनी भी इस दिशा में सोच रहा है। ये बातें बार बार मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो का मैंने थंबनेल भी यही लगाया हुआ था कि कौन बचाएगा विश्व को, तो उस चीज़ को फिर से आप गौर कीजिएगा। विश्लेषण चेतावनी की घंटी बजा रही है। अब देखिए क्या हो गया। न्यूयॉर्क, चीन की सख्त जीरो कोविड नीति के तहत चीन में 45 शहरों में लगभग 40 करोड़ लोगों ने पूर्ण, फुल्ली और पार्शियली लॉकडाउन में नुमेरा होल्डिंग्स के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक जो वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 40% या $7.2 ट्रिलियन का प्रतिनिधित्व करता है। विश्लेषक के अनुसार ये चेतावनी की घंटी बज रहा है जिसके अनुसार निवेशक अपने आकलन नहीं कर पा रहे हैं। लंबे समय से ये एक अलगाव के आदेश, मतलब कि थोड़ा डिफरेंट ये जो है आदेश दिख रहा है। वैश्विक आर्थिक संकट कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में दिख रहा है। नुमेरा के मुख्य चीन अर्थशास्त्री और
सहयोगियों ने लूटिंग में पिछले हफ्ते एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें कि वैश्विक बाजार अभी भी प्रभाव को कम करने पे आका जा सकता है, क्योंकि रूसी यूक्रेन संघर्ष और अमेरिकी फेडरल रिजर्व दर में बढ़ोतरी पर अंतिम और अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। 25 मिलियन यानी 25 मिलियन के शहर चीन को प्रीमियर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में से एक शंघाई को अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तीसरी बार लॉकडाउन हो रहा है ये शंघाई में, ठीक है। अब ये लॉकडाउन का हिंदी क्या होता है, आज मैं आपको तालाबंदी होता है। वहाँ संगरोधी भोजन और चिकित्सा, जो भी वहाँ का ट्रीटमेंट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी है, जो बहुत बुरा हाल हो रखा है। यहाँ तक कि जो वहाँ पे पेट एनिमल हैं, जो मवेशी हैं, उनके लिए भी हत्या कर दी जा रही है, उनके लिए खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। बंदरगाह के कर्मचारी वहाँ पे छोड़ के भाग जा रहे हैं, क्योंकि बंदरगाह पे, एयरपोर्ट पे तो ज़रूरत होता है ना चीज़ों को रखने के लिए, एनिमल्स वगैरह को। देखिए क्या स्थिति है शंघाई की, वो तो खा भी जाते हैं, वो तो सब खा जाते हैं। 20% से अधिक वहाँ पे माल ढुलाई जो चीन के शंघाई क्षेत्र में होता है, वहाँ पे अनिवार्य रूप से एक कांस्टेंट बन गया है। वहाँ पे जो है ना, बिल्कुल वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इस तरीके से खाद्य आपूर्ति वहाँ पे सड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर के जितना वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ पे वेजेस वगैरह के लिए जो मजदूर चाहिए होते हैं, वो चीज़ें मिल नहीं पा रहे हैं, मजदूर नहीं मिल पा रहे, सिर्फ 20% से काम हो रहा है, जिसके कारण सारे फूड आइटम वहाँ पे सड़ रहे हैं। आने वाले कार्गो में शंघाई में समुद्री टर्मिनल और औसतन 8 दिनों के लिए अटैक हुए, जहाँ पे कहीं और से ले जाया गया था, जहाँ पे लॉकडाउन के कारण, देखिए कितनी चीज़ें लॉकडाउन के कारण पर 75% वहाँ पे इस टाइप का चीज़ जो है वृद्धि हुआ है। निर्यात और भंडारण के समय वहाँ पे गिरावट देखा गया है। इसकी संभावना में आपूर्ति जो है उसकी श्रृंखला में देखा जाए तो मंच प्रोडक्शन जो है वो 45 के अनुसार गोडाउन में डॉक पर कोई नया कंटेनर नहीं भेजा जा रहा है। कार्गो एयरलाइंस ने शहर के अंदर बाहर सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। आयात और निर्यात की डिलीवरी लगभग 90% से अधिक ट्रक वर्तमान में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है। 25 मिलियन के शहर चीन के प्रीमियम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में से एक शंघाई अनिश्चित काल के लिए, आपको फिर से बता रहा हूँ कि तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो देखते हैं कि क्या है। एक मैंने पाकिस्तान का बताया हुआ था, पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, वो खबर मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। अमेरिकी आर्थिक नेताओं का मानना है कि डीकाउनिंग के पहले से चल रहे ऑक्ट्री के सह संस्थापक हावर्ड मार्क्स ने मार्च के अंत में लिखा है कि पेंडुलम की स्थिति में सर्विस की ओर वापस आ गया है, वैश्वीकरण से दूर है। ब्लैक रॉक के चेयरमैन लेरी फिंक ने कंपनी के शेयरधारकों को लिखे हुए एक पत्र में इस भावना को प्रतिध्वनित किया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, उन्होंने लिखा कि पिछले 3 दशकों से हमने अनुभव किया है कि वैश्वीकरण को समाप्त कर दिया है। मतलब क्या है, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ की समझे तब तो, जो बाइडेन समझे तब तो। पिछले हफ्ते अटलांटिक काउंसिल को दिए गए, अटलांटिक नाटो जानते हैं ना, अटलांटिक आए तो नाटो समझ जाइए। पिछले हफ्ते अटलांटिक काउंसिल को दिए गए एक भाषण में ट्रेजरी सर्विस जेनेट येवेल ने कहा कि अमेरिका के रूस के साथ चीन की राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को करीब से देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आर्थिक मुद्दों पे राष्ट्रीय सुरक्षा सहित राष्ट्रीय हित में व्यापक विचारों को अलग अलग करना कठिन होगा, जबकि उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि चीन और अमेरिका के बीच द्विध्रुवीय विभाजन से बचा जा सकता है। चीन के प्रति दुनिया का रवैया और आगे आर्थिक एकीकरण के गले लगने से उसकी इच्छा में रूस उसको दृढ़ कार्रवाई के लिए चीन की प्रतिक्रिया से अच्छी तरह से प्रभावित हो सकता है।
देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये बोलते कुछ है दिखता कुछ है, यही तो है नाउज एनालिसिस का। देखिए बताते बताते मैं ये चीज़ें समझ गया। चाइना को अगर अमेरिका की तरह ये पोट पटा करके लाए, किसका दुश्मन बन जाएगा? रशिया। और रशिया और फिर चाइना में अगर हो गया तो चाइना को रशिया बर्बाद किया, तो एक दो दुश्मन अपने आप मर गए। अमेरिका की नीति जो है ना बड़ी अजीब सी रहती है। अब विश्वास नहीं है कि चीन में 2022 में 5.5 आर्थिक विकास का लक्ष्य है, 3 दशकों से देश का सबसे कम महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, यथार्थवादी है। लोग जो बोलते हैं ना चाइना को देखो, बहुत लोग बोलते हैं, मेरे एक जो है मतलब क्या बताऊं, मैं बड़े भाई की तरह है, नाम नहीं लूँगा तो सॉरी, उन्होंने समाजवाद को जो है बड़ा अच्छा बोला। तो मैं बोला कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी को उन्होंने बोला कि फास्ट ग्रोइंग होता है, लेकिन फास्ट ग्रोइंग चीज़ें क्या सक्सेसफुल होती है क्या? ये चीज़ें उनको समझना है। जो उनको बोल दे कि मैं आपका घर 10 दिन में बना के दे दूंगा तो आप उस पर बिलीव करोगे जो 1 महीने में? चीज़ें देखिए उनकी बात भी अपनी जगह पे सही थी, वही चीज़ें मैं उनको बता रहा हूँ। उनको बड़े भाई की तरह है, लेकिन उनकी बातों को लेकर के चलते हैं तो किस तरीके से वहाँ भी स्थिति चाइना की हालत ख़राब है। और हम लोग कहते हैं इंडिया में पेट्रोल इतने का हो गया जी, नींबू इतने का हो गया जी। भैया मेरा कोई बगीचा नहीं है और ना मेरे कोई पेट्रोल का कुआं या टैंक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। एक तरह से आप जानते हो कि पेट्रोल में जो पैसे आप खर्च करते हो उससे ज़्यादा नुकसान इंडियन गवर्नमेंट को होता है, इंडिया के ग्रोथ को होता है। आप हैं कसूरवार, आप जनता, हम जनता हैं कसूरवार। हम पेट्रोल का कंजप्शन कम करेंगे। यहाँ तो बाढ़ आती है, पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कब से है? और डिपेंडेंसी आज के बाद जो है आपको अमीरात करके जो कंपनी है सऊदी अरेबिया का, अभी देखिएगा उसकी क्या स्थिति है। पेट्रोल में से जो उसका स्टेक है गवर्नमेंट अपना निकाल रहा है। वो जान रहा है कि आने वाला समय में पेट्रोल ख़त्म होगा, कहानी ख़त्म होगी, तो इससे हमें जो है अपने आप को ग्रोथ कैसे करना है। यूएई की बात कर रहा हूँ मैं। ये होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस का टर्म होता है। 4 स्टेज होते हैं बिजनेस में। कोई भी बिजनेस कैसे जानोगे आप कौन से स्टेज पे हैं? अभी ये आपको मैनेजमेंट की चीज़ें आ गई। स्टार होता है, काऊ होता है, डॉग होता है, ये एक और टर्म मैं मिस कर रहा हूँ, हालांकि मिस नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क थी। अब ये कौन सी चारों टर्म हैं? दुनिया के सारे लीडिंग कंपनी इसी टर्म पे चलती हैं। जब सबसे ज़्यादा आप ग्रोथ कर रहे हो, आप जब मान लीजिए एक बैट्समैन है, छक्के पे छक्के मारा जा रहा है, सबसे ज़्यादा रिस्क उसी को होता है। और जो भैया टिक टुक 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 ऐसे खेल रहा है ना, मतलब अपना स्ट्राइक रखा हो, तो उसको बोला जाएगा कि हाँ चलो ठीक है कांस्टेंट है। लेकिन जो आप मारते हो कि हाँ अब तो ये जाएगा, अब जाए चाहे नहीं, लेकिन बस रिस्क बड़ा हायर होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान का मैंने बोला हुआ तो एक न्यूज़ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया है। यमन और हौतीस के रैंगटेग मलेशिया से खाड़ी शक्तियों को धमकाने के लिए गए हुए थे। ये एक न्यूज़ बीच में आ रहा था, मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान हमले के बाद अफ़गानिस्तान में कम से कम 47 लोग मारे गए। अब तो पाकिस्तान की खैर नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नाउज़ आने की ये बात, पाकिस्तान की खैर नहीं है। इंडिया अफ़गानिस्तान में जो है अनाज भेज रहा है तो तुम जाने नहीं दे रहे हो, वहाँ वैक्सीन भेज रहा है जाने नहीं दे रहे हो, ट्रक के ट्रक हम मेडिसिन मोदी जी भेज रहे हैं, आप जाने नहीं दे रहे हो। इमरान बोला चलो भाई कोई बात नहीं, मोदी जी को परेशान कर रहे हो, बच्चे को अपने इधर से भेज दो मेरी तरफ से, वो ठीक है। लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा आ गया। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया टेररिज्म को, अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया और फिर अपना बॉर्डर सील करने लगा। फिर लास्ट में जो है 90% बॉर्डर अपना सील कर लिया था। तब जा कर के क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान वालों ने जो है वो जो फेंसिंग लगा रहे थे उसको उखाड़ फेंका, बांस बल्ली वगैरह। अब क्या हुआ?
अब ये जो है वहाँ की भूखमरी की स्थिति देख करके यहाँ अपने भी भूखमरी की स्थिति है, तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ भूखे ना आए। ठीक है, अब देखिए एक और समस्या, मैं बहुत बड़ी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मात्र 30 सेकंड लूँगा। ये जितने न्यूज़ देखे आपने ये सब उतने मतलब के हैं कि नहीं हैं वो जान जाइए। आगे भविष्य की चिंता करते हैं। आगे भविष्य की चिंता में यही चीज़ें हैं, जितने लोग जो है ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने देश यूक्रेन का दर्द दिखाई दे रहा है, और वहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं और माइग्रेंट हो रहे हैं, ठीक है, अब ये माइग्रेंट की समस्या आपको धीरे धीरे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये शुरू हो जाएगी। अभी इनकी स्थिति जो हो जाएगी, आज जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ आ जाओ हम आपको खाना खिला देंगे, आपको कितने दिन भाई साहब, कितने दिन, लास्ट में आप इनको कूड़े कचड़े से भी बदतर स्थिति में फेंकने लगोगे। रबाडा जानते हैं आप, यूके जानते होंगे आप, बोरिस जॉनसन जानते होंगे। बोरिस जॉनसन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम के जो हैं बोरिस जॉनसन जी, वो रबाडा में बात की है कि भाई साहब जो हमारे यहाँ माइग्रेंट है ना, इनको जो है शरणार्थी हैं, इनको रबाडा ले जाओ। अब देखिए जो -डिग्री टेम्परेचर में रह रहा हो, जी रहा हो, उसको 45 डिग्री टेम्परेचर में ले जाओगे अफ्रीका में, गर्म देश में, यूरोप से उठाओ, मतलब बर्फ़ से उठाओ और आग के उसके जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप समझ लो, है ना, तंदूर अंदूर लगा, वहाँ पे खड़ा कर दो भाई साहब, उसकी हालत क्या होगी, मरने से ज़्यादा मर जाएगा वो। और जब उसकी स्थिति ये होगी कि जब उसका आइडेंटिटी नहीं होगा, उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा, तो उसका मोरल डेवलप नहीं होगा, मोरल डेवलप नहीं होगा, तो उसकी खुद की जो है एक पर्सनालिटी नहीं बनेगी, तो वो कुछ भी काम करेगा, क्राइम करेगा। तो क्राइम करेगा तो बड़ा या छोटा करेगा, तो बड़ा करेगा तो उसके लिए एफिलिएटेड, अभी आपको मैंने बताया ना, वो वहाँ पे है अफ्रीका में, पूरी तरह से एफिलिएशन मिल रहा है ISIS से, एफिलिएशन मिल रहा है लड़ाकों को, आतंकवादियों को। तो अफ्रीका इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ ISIS। मैं 100 बार बोलूँगा, ISIS दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर कोई नहीं समझ रहा है इन चीज़ों को, कोई देश, तो उससे खराब उसकी विदेश नीति, भ्रष्ट नीति नहीं हो सकती है। अफ्रीकन कंट्री, साहिल क्षेत्र, वहाँ से अब वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। US में जितनी भी घटनाक्रम होते हैं, या तो वो फिर ब्लैक नेशनलिज्म और ये इन चीज़ों का होता है, या तो ISIS का होता है, ह्यूमन एक्टिविस्ट को मार दिया जाता है। आप देखिए नफ़रत की, वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो है नफ़रत की आग में मारा गया, मिस्टर निर्मल को मारा गया वहाँ पे। तो इस तरह की से चीज़ें US में चल रही हैं। ये ऐसा ही अमेरिका नहीं था। 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ऐसा नहीं था। जो बाइडेन, यू मस्ट बी रिजाइन, यू आर नॉट डिजर्विंग दैट पोजीशंस ऑफ US प्रेसिडेंट, यू आर नॉट कैरिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। Joe Biden, you are the war criminal. You are the criminal of Ukraine crisis. Joe Biden, you are not able to control. Your capability is not enough, which is already shown in the Nicaragua elections. You can't do anything on the world level. You are not global leader. You are just मिस्टर जो बाइडेन, आपने जो है वहाँ श्वेत आप सेलिब्रेट करते हो, तो क्या होता है आज अमेरिका की क्या स्थिति है? क्या दबाए रखे हैं आप, क्या छुपाए रखे हैं आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ ना, आप नहीं उसको मूर्ख बना सकते हैं। आप अपनी कमज़ोर स्थिति को दर्शाना नहीं चाहते हैं मिस्टर बाइडेन, एंड उसका नतीजा भुगत रहा है यूक्रेन। एंड दिस इज़ नॉट, यूक्रेन क्राइसिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ
Mr. Vladimir Putin is just because of US and Joe Biden. And US is very good in term of the keeping the peace. दुनिया में जो भी शांति है उसको रखने के लिए यूएस की एक ग्लोबल लीडर होने का वो एक अच्छा चीज़ है। लेकिन जो बाइडेन जी, आप कितने हैं, आप दिल पे हाथ रखिएगा और आप बताइएगा, आर यू डिजर्विंग रेड टाई which is deserving and which is always identity of US president? Where is your red tie? Just because of you are from Democratic Party, but now you are not from the party, you are the president of America and you should sound like president of America. If you are leading, you must be, your action should be, your action must seems like you are leader. धन्यवाद। आज के लिए शुभ दिन।